मेल्स ले आओ। ठीक है। ओह, अब खत भी आने लगे। हमजा, ये तो किसी लड़की के लगते हैं। हमजा, दिस इज फॉर यू। फाखरा इकबाल, कराची सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल? हाँ, सच को साबित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता। डॉन फिल्म का डायलॉग भी कुछ ऐसा ही था। आपकी मदद की तलबगार फाखरा इकबाल, कैदी नंबर 320। देखिए मिस फाखरा इकबाल या मिसेस इकबाल, मैं तलाक याफ्ता हूँ। मेरे वालिद इकबाल थे। आपकी कोई औलाद? जी, 7 साल का बेटा है, शहरी। ठीक है, आपके बाकी कवायद मैं आपकी फाइल में से देख लूंगा। आप क्या चाहती हैं? रिहाई, अगर बाइज्जत बरी। 1 साल कैद बामुशक्कत काटने के बाद क्यों? क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ, मजीद सजा नहीं काट सकती। सफाना कत्ल साबित हुआ है आप पर फाखरा साहिबा। आप ही ने लिखा है खत। ये सरासर झूठ है। मुझे तो सारी बात का इल्म तब हुआ जब पुलिस ने मुझे पकड़ के मुहर्रिकात बताए। पुलिस को आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है, या किसी ने आपको फंसाया है? कतई नहीं। ना ही तो मेरा कभी किसी से झगड़ा हुआ, ना ही कोई दुश्मनी। 3 बार हाई कोर्ट से आपकी अपील रद्द हो चुकी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नए सिरे से तफ्तीश। ये तो मैं आपका केस पढ़ने के बाद ही बताऊंगा। हमजा साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। आप प्लीज एक बार मेरी आप बीती सुन ले, फिर जो खुदा को मंजूर होगा तो मंजूर कर लूंगी। सुनाइए। मैं अफसार कंस्ट्रक्शन में काम करती थी। हाँ मासी, मैं बस पहुंच रही, लेकिन प्लीज आप एहतशाम को अकेले मत छोड़िएगा। पता है ना आपको कितना शरीर है। ओहो, आप फोन रखेंगी तभी तो मैं ड्राइव करूंगी। हाँ, तो ये लोग भी ना। जी हाँ, कुछ बना कर दे दें उसे। ठीक है। मैं ऑफिस से घर पहुंची तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, किसी मिस शहनाज के कत्ल के इल्जाम में। इतनी जल्दी?
मैं तो जानती भी नहीं कि मिस शहनाज कौन है। इनफैक्ट मेरी जैकेट की बैग पे जो खून का धब्बा लगा वो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार होने के बाद दिखाया। मैं नहीं जानती कि वो धब्बा कहाँ से लगा, लेकिन एक ही दिन में पुलिस ने सारी तफ्तीश कर ली, फिर मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ठीक। कातिल मकतूल को जानता भी नहीं तो फिर वजह कत्ल क्या हो सकती है? मकतूल शहनाज मुजरिम फाखरा के साबका शौहर की होने वाली बीवी थी, ऐसा फाइल में लिखा है। लिखा है मतलब पुलिस ने लिखा है। तो फिर वजह कत्ल बहुत गहरी थी। तो फिर मुजरिम फाखरा अनजान क्यों बन रही है? सर वैसे अगर पुलिस की तहकीकात पर शक कर रहे हैं तो फिर ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पुलिस को इतनी जल्दी कत्ल की इत्तला कैसे पहुंची। ये कोई वकार साहब हैं जिन्होंने इत्तला की। Five, 46, 47. 3 साल पहले यहीं कहीं से लाश मिली थी वकार साहब को। आई थिंक पार्किंग लॉट नंबर 52। लेकिन फाखरा की गाड़ी कहाँ खड़ी थी? मैपिंग नहीं हुई थी, लेकिन मुहर्रिकात से ये एज्यूम किया जा सकता है कि लाश फाखरा की गाड़ी के बिल्कुल करीब पड़ी होगी। सर कैसे अज्यूम कर सकते हैं ये? गाड़ी के टायर पर बहुत खून था, जब गाड़ी चली तो पूरा ट्रैक बन गया। इत्तला देने वाले वकार ने देखा। लेकिन स्टेयर्स और लिफ्ट तो मौजूद है ना? फिर भी 1 साल पहले का खाका बनाना बहुत मुश्किल होगा। मैं एक काम करता हूँ, किसी ऐसे शख्स के बारे में मालूम करता हूँ जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इधर मौजूद हो। सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार चाहिए मुझे। ओके। सर ऐसे किसी पर भरोसा करके तहकीकात करना मुनासिब होगा? नहीं, गैर मुनासिब है। अगर तहकीकात हमारी अपनी होती तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन एक औरत की सच्चाई ढूंढने की इल्तिजा, वो भी नजर मिलाए बगैर, रद्द नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। उसने तुम एक काम करो, पार्किंग अलॉट की एग्जिट और एंट्री दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन करना शुरू करो। ओके। सर, ये फजल है, यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज, उस वक्त भी और आज भी। तो जिस दिन ये तहकीकात हुई आपकी ड्यूटी थी? जी सर, तहकीकात के दौरान मेरी ड्यूटी थी, लेकिन तहकीकात के दौरान मुझे रात दिन रुकना पड़ा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो एक ही दिन में कंप्लीट हो गई थी ना? जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैं समझ नहीं सका कि अब आप लोग यहाँ क्या मालूमात करने आए। सवाल तुम नहीं हम करेंगे। अब जल्दी से बता कि तुम्हें कत्ल का कैसे पता चला? जब पुलिस यहाँ आई तो उन्हीं लोगों से मुझे पता चला और उन्हीं लोगों के साथ मैं यहाँ आया। यहाँ पे सीसीटीवी कवरेज नहीं है? जी नहीं, कैमरे सिर्फ लॉबी और फ्लोर पे लगे हुए। और रिकॉर्डिंग होती है? जी बिल्कुल। तो उस दिन की रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है? रिकॉर्ड आज भी मौजूद है और पुलिस ने डीवीडी बनवाई थी मगर ली नहीं। क्यों? उन्होंने रातों रात कातिल पकड़ लिया, मिस फाकरा पे केस ऐसे बना दिया जैसे उन्हें रंगे हाथों कत्ल करते हुए पकड़ लिया हो। अब तो बेचारी कैद काट रही। असद, मुझे ये डीवीडी और पार्किंग लॉट का नक्शा भी चाहिए फौरन। ओके। पार्किंग लॉट के ये सारे रोशनदान होने चाहिए। मजबूत ग्रिल से बंद थे और हैं भी।
कोई स्टोर रूम, कोई जनरेटर रूम वगैरह? पार्किंग के उस लेवल पर तो कोई नहीं। ओके। असल सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है? नथिंग मच। मकतूला शहनाज और कातिल फाखरा और वकार तीनों में से कोई भी लॉबी में से पार्किंग में जाते हुए नहीं दिखाई दिया। उन लोगों के ऑफिस कॉरिडोर से? शहनाज अपने फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस पे 7:15 पे अपने किसी कुलीग के साथ लिफ्ट में गई थी। ये देखो। ये वकार है। और फाखरा का ऑफिस 3rd फ्लोर पर है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें। सही। इसका मतलब है कि शहनाज 7:15 पर अपने ऑफिस से लिफ्ट में गई। अगर लिफ्ट कहीं रुकती नहीं है तो 7:18 पर उसको पार्किंग लॉट में होना चाहिए, जबकि फाखरा 7:30 पर अपने ऑफिस से निकलती है और पार्किंग के लिए लिफ्ट लेती है, तो उसको 7:33 तक मैक्सिमम पार्किंग लॉट में होना चाहिए। अगले 7 मिनट में वो शहनाज का कत्ल करती है और 7:42 पर सारे शवाहिद को छोड़कर अपनी गाड़ी पर भाग जाती है, क्योंकि 7:43 पर पुलिस को इत्तला की जाती है 15 पर वकार के जरिए। वकार 7:20 पर लिफ्ट लेता है और 7:23 पर वो पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि सारे वाकये का ऐनी शाहिद होना चाहिए वकार को। वकार। अच्छा, तुम एक काम करो, वकार शहनाज फाखरा 7:15 से लेके 7:30 के दरमियान लिफ्ट से कहीं उतरे, आए, गए, या इनके अलावा कोई और लोग इसी टाइमिंग के दरमियान में लिफ्ट पर आए या गए और पार्किंग लॉट में पहुंचे या नहीं? ठीक है। अगर 3-4 फ्लोर्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है तो वो मैं 15 मिनट में कर सकता हूँ, क्योंकि 5 से 6 के दरमियान तकरीबन तमाम ऑफिस खाली हो चुके होते हैं। उसना तुम एक काम करो, तुम वकार से मीटिंग सेट करो इसी पार्किंग में। राइट सर। हमजा, जल्दी ये देखो। हमजा, ये वही लड़की है जो 7:15 पे शहनाज के साथ लिफ्ट में बैठी थी और 15 मिनट के बाद वो 1 फ्लोर नीचे यानी कि ग्राउंड फ्लोर से निकली है। उसना तुम मैप से चेक करो कि सारे फ्लोर्स को एक ही सीढ़ियाँ लगती हैं या और भी कुछ सीढ़ियाँ हैं, और यही सीढ़ियाँ बेसमेंट तक जाती हैं, पार्किंग लॉट तक। इस तरह चेक करो। ओके। असद, इस लड़की की सारी फुटेजेस में से तस्वीरें निकालो और इसका नाम पता मालूम करो। ओके, मैं भी करता हूँ। सर, एक ही सीढ़ी जाती है। मिस शहर से जल्दी आने का कहिए। साहब, वो वकार साहब के कमरे में है। कौन वकार साहब? ये वही शख्स है जिसने यहाँ पर हुए हुए कत्ल की इत्तला पुलिस को की थी? जी साहब जी, हमारी बेचारी मिस शहनाज की बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। 1 माह बाद उनकी शादी थी। ये मिस सहर शादी के बारे में जानती थी? जी बिल्कुल, कभी वो उनकी अच्छी साथियों में से थी। कभी से मुराद?
जी साहब जी, ऐसा भी होता था कि दोनों खाना मिल बांट कर खाती थी, लेकिन इस हादसे से चंद दिन पहले उन दोनों की अनबन हो गई। मिस शहनाज ने तुम्हें क्या बताया? मुझे क्या बताती, सारे ऑफिस ने तमाशा देखा था जी। कत्ल से 4 दिन पहले साहब ने उन्हें कमरे में बुलाकर बड़ी डांट डपट की थी। कोई मसला हो गया था हिसाब किताब में। बड़े साहब कौन? ये वकार साहब? नहीं नहीं, वकार साहब तो जनरल मैनेजर हैं सेठ साहब ने। तो फिर मामला हल हो गया था? पता नहीं साहब, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम डालती रहीं और फिर बातचीत बंद। जी, किस सिलसिले में मिलना चाह रहे थे आप? आपको सेठ साहब ने नहीं बताया? जी, मुझे तो बस अकाउंट्स में घपले तो नहीं, तसल्ली रखिए, तफ्तीश नहीं कर रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें मिस शहनाज के कत्ल की तफ्तीश करनी है। लेकिन वो तो ओपन एंड शट केस था। जाहिर सी बात है, जो केस हल हो जाए उससे मिस शहनाज की पोजीशन आपको मिलनी थी, तो केस बंद ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है ना? देखिए, ये बात आप जीएम साहब से पूछिए, उन्होंने ही प्रमोट किया है मुझे। अच्छा, तो अकाउंट्स में घपले का मसला हल होने पर आपका प्रमोशन हो गया होगा? हाँ, उस पर कत्ल नहीं किया जा सकता। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही। एलिवेटर्स तो यूज़ नहीं करती आप, लिफ्ट, मेरा मतलब है बिल्डिंग की लिफ्ट। जी, लेकिन इस बात से आपको क्या मतलब? जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, बस। सोच समझ कर। ओके, ये बात सभी जानते हैं कि मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है। और सब लोग ये भी जानते हैं कि आपके पास कार नहीं है और ना ही चलाने आती है। तो फिर आप उस दिन मिस शहनाज के पीछे पार्किंग लॉट में क्यों गई थी? जी, मैं तो नहीं गई थी। अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दीजिए, काफ़ी अरसा गुजर गया है। देखिए, मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से याद है, वो दिन मैं भूल नहीं सकती। तो फिर बताइए कि मिस शहनाज से आपकी आखिरी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? ऑफिस में, ऑफ टाइम पर। तो आप उनके साथ रात को लेट नहीं रुकी थी? जी, मैं लेट हो गई थी, लेकिन शहनाज पहले जा चुकी थी। कितना लेट? कुछ मिनट पहले ही निकली थी वो। आपको उनके कत्ल की इत्ला कब, कहाँ और किसने दी? ये तो मुझे याद नहीं, मैं घर पे थी उस वक्त। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप 4 दिन तक उनकी डेथ के बाद ऑफिस नहीं आई। आपने उनके जनाजे में भी शिरकत नहीं की, क्यों? जी हाँ, क्योंकि मैं शॉक में थी और काफ़ी डिप्रेशन में थी। शहनाज के होने वाले शौहर से कभी मुलाकात नहीं हुई थी आप? नहीं, लेकिन हाँ, मुझे उसकी शादी का इल्म था, बल्कि हमने मिलके ही सारी तैयारियां की थी और शायद इसी वजह से मैं उसकी डेथ पे काफ़ी डिप्रेस थी और सदमे में चली गई थी। आई एम श्योर। चलें, आप ज़्यादा डिप्रेस ना हो, फिर मिलेंगे, ज़रूरत पड़ी। जी हाँ ऑफिसर, मैं उस वक्त यहीं पे खड़ा हुआ था। फिर एक कार को मैंने तेज़ी से बाहर जाते देखा, तो मैंने पुलिस को इतला कर दी। क्या इतला दी? यही कि शहनाज का कोई कत्ल करके फरार हो रहा है। आपने कार का नंबर यहीं से नोट किया था? जी जी हाँ। किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ था? जी नहीं, फ़ोन पे बात करने के बाद मैंने चेक किया था, बट देयर वाज नोबडी। और आपको डर भी नहीं लगा? वो मेरी कलीग थी,
मेरी कलीग का मर्डर हुआ था, मैं इतना जज्बाती हो गया था कि एक आयनी शाहिद और भी है हमारे पास जिसने आपको फाखरा से पहले यहाँ पर पहुंचते हुए देखा है। व्हाट? वो विटनेस फाखरा। कम ऑन ऑफिसर, वो खूनी। मिस्टर वकार, अच्छी तरह से याद करके बताइए कि आप सीधा यहाँ पर ही आए थे। देखिए ऑफिसर, अब इतना अरसा गुजर चुका है, मुझे ठीक से याद नहीं है। अच्छी तरह सोच लो, कोई और ऑफिस या टॉयलेट वगैरह। जी हाँ, आई एम सॉरी, मैं उस वक्त स्मोकिंग जोन में था, सिगरेट पीने गया था। काफी गूंज है यहाँ पर, चीख की, किसी चीज के गिरने की, कांच के टूटने की। कोई भी आवाज नहीं सुनी आपने? जी नहीं ऑफिसर, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। थैंक यू सो मच। अरे ध्यान से यार, अब फ्लैट ना हो गया हो। फाखरा की गाड़ी का टायर भी पंक्चर हुआ था, उसे चेक कर लें। वो तो जुडिशियल कस्टडी में सेफ है। अल्लाह करे, चलो। हुस्ना, ये उसी गाड़ी का टायर है, बड़ी मुश्किल से पुलिस कस्टडी से लेकर आए। इसका पंचर चेक करना है। शुक्र है तुमने पंचर लगाने को नहीं कहा। ब्लड के अलावा सब कुछ चेक करना है अच्छी तरह से। ओके सर। हमजा, ये देखिएगा, इधर इसने टॉप नहीं पहना हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी पिक दिखाओ। असद प्रिंट निकाले। जी, वही निकाल लो। हमजा सर, ये देखिए, यही है पंचर की वजह। आई थिंक सो।
असद, तस्वीरें दो। अगर तुम जय वकू पर नहीं पहुंची तो ये तुम्हारा टॉप वहां पर कैसे पहुंचा? मुझे नहीं मालूम। वकार से क्यों मिलना चाहती थी? वो हम अक्सर साथ चाय पिया करते थे। अच्छा, तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। नहीं प्लीज। तो फिर सच बताओ। मैंने शहनाज को नहीं मारा। हाँ सुना। ओके मिस सहर, आप हमारी कस्टडी में रहेंगी और वहां पर आपको सोचने का मौका मिलेगा कि आप हमें सच बता दें। सर कुल 3 किस्म के शीशे मिले हैं। डेड बॉडी के पास खड़ी गाड़ी के? और सर ये जो प्लेन ग्लास है ये किसी नजर के चश्मे का है, वो भी दूर की नजर का। सिलेंड्रिकल 1.25 और इसका एक्सेस 90 भी आउट है। असद, तुम एक काम करो, वकार के घर से ऑफिस के दरमियान में जितनी भी चश्मे वाली शॉप्स हैं वहां जाकर पता करो कि कत्ल के 1 या 2 रोज बाद किसी ने इस स्पेसिफिकेशन के चश्मे बनवाए हैं या नहीं। उसने लिख के दो। करीब से देखा जाए तो ये खून के मुख्तलिफ धब्बे हैं, लेकिन अगर जरा दूर से देखा जाए तो हाथ के पंजे का निशान वाज़ेह है। फाखरा के मुताबिक वो फायर एक्सटिंग्विशर के पिलर से टकराई, वो भी उल्टी टकराई। शायद उसी पिलर से खून का धब्बा लगा होगा, लेकिन पिलर पर ना तो कोई पंजे का निशान मिला है और ना ही कोई खून का धब्बा। हो सकता है साफ कर दिया गया हो, तस्वीर से तो यही वाज़ेह है। साफ तो फायर एक्सटिंग्विशर के हैंडल को भी किया गया है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में वाज़ेह है कि कुछ ज्यादा ही साफ था। फाखरा के फिंगरप्रिंट्स फायर एक्सटिंग्विशर के हैंडल पर मौजूद हैं, उल्टे हाथ के, जबकि फाखरा तो राइट हैंडेड है। अगर एक औरत उल्टे हाथ से नोजल को घुमा कर मारे तो? नहीं 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 नहीं, एक राइट हैंडेड औरत लेफ्ट हैंड के साथ इतनी फोर्स से किसी को एक्यूरेसी के साथ मारे, वो भी जब वेट इतना ज्यादा हो। असद, असद, वकार को फॉलो करने वाली यूनिट से मालूम करो कि वकार इस वक्त कहां है। उसे फौरन से पहले ऑफिस बुलाओ, मैं वेट कर रहा हूं। तो मिस्टर वकार, आप 100% श्योर हैं जब आपकी नजर फाखरा की गाड़ी पर पड़ी तो आप यहां कहीं खड़े थे? जी हाँ, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 कदम का फर्क। चलें 4 कदम एग्जिट वाली साइड पर। तो यहां से जब आपकी नज़र फाखरा की गाड़ी की नंबर प्लेट पर पड़ी तो गाड़ी कहां तक पहुंच चुकी थी? ये 52 और 53 के बीच वाला जो पहला है। ओके, यहाँ तक ये कोई 4 गज का फासला तो रहा होगा, क्या ख्याल? जी बिल्कुल। ओके, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ मेरी जगह पे।
असद, ये नंबर प्लेट जरा पढ़ दीजिए। XYZ 111। अपना चश्मा मुझे दीजिएगा। ग्लासेस। थैंक यू। यही नंबर दोबारा पढ़ दें। XYZ 111। आसान नंबर था, मुश्किल तो नहीं हुई पढ़ने में? नहीं, बस चश्मा नहीं लगा हुआ था। सॉरी। इट्स ओके। यही नंबर दोबारा पढ़ दीजिए। जी ये तो XZY 114 है। जी नंबर चेंज है, असद ने बदल दी, पहले ही बदल दी थी। आपने नंबर याद करके रिपीट किया था, है ना? देखिए ऑफिसर, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्या आई टेस्ट के लिए बुलाया है? जी बिल्कुल। ये रही आपके चश्मे के नंबर की प्रिस्क्रिप्शन, जो आपने अपने घर के पास वाली दुकान से कत्ल के दूसरे रोज अर्जेंट बेसिस पर बनवाया था। हाँ तो देखिए, मेरा चश्मा गुम हो गया था। लेकिन आपने तो हमें वही पुराना वाला फ्रेम दिया था। हाँ मुझे याद आया, मेरा चश्मा गिर के टूट गया था। गुड, चले आपने सच तो बोला। अब मुझे ये बात बताइए कि आपके चश्मे के टूटे हुए शीशे के टुकड़े फाखरा की गाड़ी के टायर में कैसे फंस गए? देखिए ऑफिसर, किसी और के भी हो सकते हैं, इत्तेफाक भी तो हो सकता है। जी इत्तेफाक है, आप पार्किंग लॉट में आते हैं, आपकी कोलीग शहनाज वहां पे गिरी पड़ी है और आप उसे मुर्दा करार दे देते हैं। आपने फर्ते जज्बात में ये भी चेक नहीं किया कि वो बेहोश हैं, गिर गई हैं, मर गई हैं, क्या है? आपने ना एम्बुलेंस को कॉल किया और ना ही सिक्योरिटी इंचार्ज फजल को। क्यों? वो घबराओ नहीं, ये सिर्फ सवाल है, लेकिन जवाब सोच समझ कर देना। ये लो, सिगरेट पी लो। असद वकार साहब सिगरेट पीते ही नहीं है, इनको आज तक कभी किसी ने सिगरेट पीते हुए देखा ही नहीं। ऐसा ही है। देखिए ऑफिसर, आपकी ये जबानी कलामी बातों से आप मुझे किसी कत्ल की वारदात में मुब्तला नहीं कर सकते, जब तक कि आप लोगों के पास कोई ठोस सबूत ना हो। कत्ल के सबूत भी मिल जाएंगे मिस्टर वकार। अभी तो हमारे पास आपकी कंपनी के अकाउंट डिटेल हैं, जिसमें आप 25 लाख के घपले के बेनिफिशियरी हैं। ना फाखरा, ना शहनाज और ना ही सर, सिर्फ और सिर्फ आप। हाँ हाँ ठीक है, आप ऑडिट करवा लें। हो रहा है ऑडिट, तुम टेंशन ना लो। आप एक काम करें, आप शहर से रब्ता करें। जी मैंने फोन किया था, लेकिन फोन बंद आ रहा है। अच्छा, तो आप शहर को फोन करने की नाकाम कोशिश भी कर चुके हैं? हाँ, मुझे ऑफिस के काम आपकी उससे मुलाकात कोर्ट में होगी मिस्टर वकार। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारी वादा माफ गवाह बन चुकी है। वो? अरे उसने तो पूरे ऑफिस के सामने है ना शहनाज को धमकियां दी। इसका फैसला कोर्ट करेगी। अभी फिलहाल हमें आप वो कपड़े दे दीजिए जो मर्डर वाले दिन आपने पहने थे। देखिए, आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए, पहले आप कोर्ट से सर्च वारंट लेकर आइए, उसके बाद ले जाइएगा। रियली थैंक यू। फिर होगी मुलाकात। और उम्मीद करते हैं कि तुम शहर छोड़कर नहीं भागोगे। मुझे इजाजत है। असद, आजो आजो। ऑल यूनिट्स रेड अलर्ट। वकार अपनी गाड़ी पर निकला है। फॉलो यूनिट्स उसे फॉलो करेंगी और थर्मल यूनिट अपनी पोजीशन पर इंतजार करेंगे। वो अपने घर से जरूरी शवाहिद मिटाने के लिए निकला है। किसी भी तशवीशनाक हरकत पर उसे गिरफ्तार किया जाए। कॉपी। हम पहुंचते हैं। इस पर साइन करो और अपना सच्चा बयान रिकॉर्ड करवाओ। वरना तुम तो जानती हो कि जिस तरह वकार ने ऑफिस के अकाउंट्स घपले में तुम्हें फंसाकर सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर लगा दिया था, ठीक उसी तरह अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि वो शहनाज के मर्डर का इल्जाम भी तुम्हारे सर पर डालना चाहता है। और इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, बाकी तुम समझ सकती हो। नहीं, मैं साइन करती हूँ।
दरअसल बात यह है, उस दिन वक़ार ने मुझे और शहनाज को ऑफिस की जगह पार्किंग लॉट में बुलाया था। अकाउंट्स के घपले को सॉल्व करना चाहता था वो, लेकिन पता नहीं अचानक शहनाज और वक़ार के बीच में अनबन हो गई और मैं बहुत परेशान हो गई, घबरा गई और वहाँ से भाग गई। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। केस तो उसी दिन क्लोज हो गया था जिस दिन हमें फाखरा के हक में शवाहिद मिले थे। हाँ, हमारी खुशकिस्मती कि हमें साथ में कातिल भी मिल गया। सर, क्या ये हमारी पुलिस की तफ्तीश पर सवालिया निशान नहीं है? नहीं, उनको जो शवाहिद उस वक्त मिले वो काफी थे किसी को भी मुजरिम करार देने के लिए। लेकिन अगर सच्ची लगन के साथ सच को ढूंढने की कोशिश की जाए तो सच को साबित करना नामुमकिन नहीं है। इस केस से हमें यह सबक मिला कि हमें खुद से ज्यादा अपनी तफ्तीश पर एतमाद करना चाहिए। इस तरह कोई मजलूम मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। वैसे यहाँ से ले जा सकती हूँ। हमारी गाड़ी आपको घर तक ड्रॉप कर देगी। मैं इनको सुबह आए।